मिट्टी नाम की एक छोटी सी बिल्ली थी जो एक शांत से घर में रहती थी। उसका दिन बहुत ही सादा और शांत होता था। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आती थी तो मिट्टी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती थी। वह अपने नरम से बिस्तर पर लेटी रहती थी और बाहर चिड़ियों की मधुर आवाज सुनती थी। उसके मालिक सुनीता जी बहुत प्यार से उसकी देखभाल करते थे। घर में सब कुछ बहुत शांत था और मिट्टी को ये माहौल बहुत पसंद था। मिट्टी का रंग सफेद और भूरा था, जैसे दूध में थोड़ी सी मिट्टी मिली हो। उसकी आंखें हरी थीं और बहुत ही मासूम लगती थी। सुबह के समय जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे तेज होती जाती थी, मिट्टी अपने पंजों को फैलाकर अंगड़ाई लेती थी। वह बहुत ही आराम से उठती थी, जल्दबाजी कभी नहीं करती थी। उसका पहला काम होता था अपने चेहरे को साफ करना। वह अपनी जीभ से अपने पंजे को चाटती थी और फिर उससे अपना चेहरा साफ करती थी। ये काम वह बहुत ही धैर्य से करती थी, जैसे कोई कलाकार अपनी कला में मगन हो। सफाई के बाद मिट्टी धीरे धीरे अपने कटोरे की तरफ जाती थी। उसके कटोरे में हमेशा ताजा पानी भरा रहता था। वो छोटे छोटे घूंट में पानी पीती थी और हर घूंट के बाद थोड़ा रुकती थी। पानी पीने के बाद वह अपने खाने के कटोरे को देखती थी। सुनीता जी हमेशा उसके लिए अच्छा खाना रखते थे। कभी दूध, कभी मछली और कभी बिल्लियों का विशेष खाना। मिट्टी खाना खाते समय भी बहुत शांत रहती थी। वह छोटे छोटे टुकड़े करके खाना खाती थी और हर टुकड़े को अच्छी तरह चबाती थी। उसे जल्दी खाना पसंद नहीं था। खाना खाने के बाद मिट्टी फिर से अपनी सफाई करती थी। वह अपनी मूंछों को साफ करती थी और अपने पंजों को भी चाटती थी। ये उसकी रोजाना की आदत थी, जिसे वह कभी नहीं भूलती थी। सफाई के बाद मिट्टी का मन करता था कि वह घर में थोड़ा घूमे। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ जाती थी, जहां सुनीता जी अक्सर काम करते रहते थे। रसोई में मिट्टी को अलग अलग खुशबू आती थी। मसालों की खुशबू, सब्जियों की खुशबू और खाना बनने की खुशबू। वह इन सभी खुशबुओं को बहुत ध्यान से सूंघती थी। कभी कभी सुनीता जी उसे देखकर मुस्कुराते थे और प्यार से उसका सिर सहलाते थे। मिट्टी को ये बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी आंखें बंद करके सुनीता जी के हाथ का एहसास करती थी। रसोई से निकलकर मिट्टी बैठक की तरफ जाती थी। वहां एक बड़ा सा सोफा था, जिस पर नरम से कुशन रखे हुए थे। मिट्टी को इन कुशन पर लेटना बहुत पसंद था। वह धीरे धीरे सोफे पर चढ़ती थी और सबसे नरम कुशन ढूंढती थी। जब उसे अपनी पसंद का कुशन मिल जाता था, तो वह उस पर गोल गोल घूमती थी। ये उसका तरीका था
अपने लिए सबसे आरामदायक जगह बनाने का। कुशन पर लेटकर मिट्टी बाहर की दुनिया को देखती थी। खिड़की से उसे बगीचा दिखाई देता था, जहाँ कई तरह के पेड़ पौधे थे। हवा में पत्ते हिलते रहते थे और मिट्टी इस नज़ारे को देखकर बहुत शांत महसूस करती थी। बगीचे में कभी कभी तितलियां उड़ती दिखाई देती थी और मिट्टी उन्हें बहुत ध्यान से देखती थी। उसकी आंखें तितलियों के रंग बिरंगे पंखों का पीछा करती रहती थी, लेकिन वह कभी उछल कूद नहीं करती थी। धूप की गर्मी जब कुशन तक पहुंचती थी, तो मिट्टी को बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी आंखें आधी बंद करके धूप का मजा लेती थी। उसकी सांस धीमी और गहरी होती जाती थी। कुछ देर बाद मिट्टी को लगता था कि अब उसे दूसरी जगह जाना चाहिए। वह धीरे धीरे उठती थी और एक लंबी अंगड़ाई लेती थी। फिर वह सोफे से नीचे कूदती थी, बहुत ही आराम से। अब मिट्टी का मन करता था कि वह अपने पसंदीदा कोने में जाए। घर के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी के नीचे उसकी एक विशेष जगह थी। वहां हमेशा छाया रहती थी और ठंडक भी। मिट्टी उस कोने में जाकर फर्श पर लेट जाती थी। ठंडी फर्श उसके पेट को अच्छी लगती थी। वह अपने पंजों को आगे की तरफ फैलाती थी और अपनी पूंछ को अपने शरीर के पास रखती थी। इस जगह पर लेटकर मिट्टी को घर की सभी आवाजें सुनाई देती थी। सुनीता जी के कदमों की आवाज, रसोई में बर्तनों की आवाज और बाहर से आने वाली हल्की सी आवाजें। ये सभी आवाजें उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। कभी कभी मिट्टी अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इन आवाजों को सुनती रहती थी। उसे लगता था जैसे ये एक मधुर संगीत हो। घर की हर आवाज उसके लिए परिचित थी और आरामदायक भी। थोड़ी देर बाद मिट्टी को प्यास लगने लगती थी। वह धीरे धीरे उठती थी और अपने पानी के कटोरे की तरफ जाती थी। रास्ते में वह रुक रुक कर चलती थी, जैसे कोई जल्दी ही न हो। पानी पीते समय मिट्टी की जीभ से छोटी सी आवाज आती थी, लपल प्लप। ये आवाज बहुत ही मधुर लगती थी। वह हर घूंट के बाद थोड़ा रुकती थी और फिर से पीती थी। पानी पीने के बाद मिट्टी अपनी मूंछों को साफ करती थी। उसकी मूंछें लंबी और सफेद थी, जो हमेशा साफ और चमकदार रहती थी। वह बहुत ही सावधानी से अपने पंजे से मूंछों को साफ करती थी। अब दोपहर का समय होने लगा था और घर में एक अलग सी शांति छा गई थी। सुनीता जी भी आराम करने लगे थे और बाहर की आवाजें भी कम हो गई थी। मिट्टी को ये समय बहुत पसंद था। वह फिर से अपनी पसंदीदा खिड़की के पास गई, जहां से बगीचा दिखाई देता था। दोपहर की धूप अब तेज हो गई थी और पेड़ों की छाया लंबी हो गई थी। मिट्टी ने देखा कि बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया दाना चुग रही थी।
चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख भूरे और सफेद थे। वो छोटे छोटे कदमों से यहाँ वहाँ घूम रही थी और दाना ढूंढ रही थी। मिट्टी इस नज़ारे को बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी रही। चिड़िया कुछ देर बाद उड़ गई और मिट्टी ने देखा कि बगीचे में अब सिर्फ हवा में हिलते हुए पत्ते रह गए थे। पत्तों की हरकत बहुत ही मंद और शांत थी, जैसे कोई धीमा सा नृत्य हो रहा हो। मिट्टी को ये देखना बहुत अच्छा लगता था। अचानक मिट्टी को नींद आने लगी। दोपहर की गर्मी और शांति के कारण उसकी पलकें भारी होने लगी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। लेकिन वो अभी भी खिड़की के पास ही बैठी रही। कुछ मिनटों के लिए मिट्टी ने एक छोटी सी झपकी ली। उसकी सांस बहुत ही धीमी और शांत थी और उसका शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में था। सपने में वो हरे भरे मैदान में घूम रही थी, जहां नरम सी घास थी। झपकी के बाद मिट्टी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही और अपने आसपास के माहौल को महसूस करती रही। घर में अभी भी वही शांति थी जो उसे बहुत प्रिय थी। अब मिट्टी का मन किया कि वह अपने खिलौने के पास जाए। सुनीता जी ने उसके लिए एक छोटी सी गेंद खरीदी थी, जो नरम कपड़े से बनी थी। ये गेंद उसके कमरे के एक कोने में रखी रहती थी। मिट्टी धीरे धीरे उस गेंद के पास गई और उसे अपने पंजे से छुआ। गेंद बहुत ही मुलायम थी और उसे छूने में बहुत अच्छी लगती थी। वह गेंद को हल्के से दबाती थी और फिर छोड़ देती थी। कभी कभी मिट्टी गेंद को अपने पंजे से हल्का सा धक्का देती थी और वह थोड़ी दूर लुढ़क जाती थी। फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाती थी और फिर से उसे छूती थी। ये उसका एक शांत खेल था, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं था। गेंद के साथ खेलने के बाद मिट्टी को लगा कि अब उसे फिर से कुछ खाना चाहिए। वह अपने खाने के कटोरे के पास गई और देखा कि वहां अभी भी थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। उसने छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे खाना खाया। खाना खाते समय मिट्टी को बाहर से आने वाली आवाजें सुनाई दी। कोई गाड़ी धीरे धीरे गुजर रही थी और दूर से किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन ये सभी आवाजें बहुत ही मंद थी और मिट्टी को परेशान नहीं कर रही थी। खाना खाने के बाद मिट्टी ने फिर से अपनी सफाई की। वह अपने मुंह के चारों तरफ बहुत ही सावधानी से अपने पंजे फेरती थी। उसकी हर हरकत बहुत ही धीमी और सोची समझी थी। अब दोपहर का समय ढलने लगा था और घर में रोशनी का रंग बदलने लगा था। सूरज की किरणें अब तिरछी होकर आ रही थी और कमरे में एक सुनहरा सा प्रकाश फैल गया था। मिट्टी को ये रोशनी बहुत पसंद थी। वो फिर से अपनी पसंदीदा जगह यानी सोफे पर जाकर बैठ गई।
इस बार उसने एक अलग कुशन चुना जो सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। वह उस पर लेटकर अपनी आंखें आधी बंद करके आराम करने लगी। सुनहरी रोशनी में मिट्टी का सफेद और भूरा रंग और भी सुंदर लग रहा था। उसके बाल चमक रहे थे और वह बिल्कुल एक छोटी सी परी की तरह दिख रही थी। वह बहुत ही संतुष्ट और खुश महसूस कर रही थी। इसी समय सुनीता जी रसोई से बाहर आए और मिट्टी को सोफे पर लेटे हुए देखा। वे मुस्कुराए और धीरे धीरे मिट्टी के पास आए। मिट्टी ने अपनी आंखें खोली और सुनीता जी को देखकर खुश हो गई। सुनीता जी ने बहुत ही प्यार से मिट्टी के सिर को सहलाया। उनके हाथ बहुत ही नरम और गर्म थे और मिट्टी को बहुत अच्छा लगा। वह अपनी आंखें बंद करके इस प्यार को महसूस करने लगी। मिट्टी ने धीरे धीरे गुर्राने की आवाज निकाली। ये खुशी की आवाज थी जो बिल्लियां तब निकालती हैं जब वे बहुत खुश होती है। गुर गुर गुर, ये आवाज बहुत ही मधुर और शांत थी। सुनीता जी कुछ देर तक मिट्टी के साथ बैठे रहे और उसे सहलाते रहे। मिट्टी को लगा जैसे वो स्वर्ग में हो। इतना अच्छा महसूस कर रही थी। उसकी सांस और भी धीमी हो गई और वो पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ गई। थोड़ी देर बाद सुनीता जी को कोई काम याद आया और वे उठकर चले गए। मिट्टी ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन वो वहीं लेटी रही। उसे अभी भी सुनीता जी के हाथों का एहसास हो रहा था। अब शाम का समय शुरू होने लगा था और घर में रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। बाहर से आने वाली आवाजें भी बदल गईं। अब चिड़ियों की आवाजें कम हो गई थी। मिट्टी को लगा कि दिन समाप्त होने वाला है। वह धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास गई। बाहर आसमान का रंग बदल रहा था। नीले रंग में हल्का सा नारंगी रंग मिल रहा था। ये नजारा बहुत ही सुंदर था और मिट्टी इसे बहुत ध्यान से देख रही थी। बगीचे में अब छाया बढ़ने लगी थी और पेड़ों के नीचे अंधेरा होने लगा था। हवा भी थोड़ी ठंडी हो गई थी और पत्ते अब कम हिल रहे थे। मिट्टी को ये बदलाव महसूस हो रहा था और वह इसे समझ रही थी। अचानक मिट्टी को प्यास लगी और वह अपने पानी के कटोरे के पास गई। पानी अभी भी ताजा और ठंडा था और उसने धीरे धीरे पानी पिया। शाम के समय पानी पीना उसे और भी अच्छा लगता था। पानी पीने के बाद मिट्टी ने महसूस किया कि उसे भूख लग रही है। शाम का समय था और यह उसके खाने का समय भी था। वह अपने खाने के कटोरे के पास गई और देखा कि सुनीता जी ने उसके लिए नया खाना रख दिया था। आज शाम के खाने में मछली के छोटे छोटे टुकड़े थे। मिट्टी को मछली बहुत पसंद थी और उसकी खुशबू से ही उसका मुंह में पानी आ गया। वह धीरे धीरे बहुत ही आराम से खाना खाने लगी। हर टुकड़े को वो अच्छी तरह चबाती थी और उसका स्वाद लेती थी।
मछली का स्वाद बहुत ही अच्छा था और मिट्टी बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। खाते समय वह बीच बीच में रुकती भी थी और आसपास देखती भी थी। खाना खत्म करने के बाद मिट्टी ने अपनी पूरी सफाई की। वह अपने मुंह को, अपनी मूंछों को और अपने पंजों को साफ करती रही। ये काम उसने बहुत ही धैर्य से किया, जैसे ये कोई महत्वपूर्ण रस्म हो। सफाई के बाद मिट्टी को लगा कि अब रात होने वाली है। घर में रोशनी और भी कम हो गई थी और बाहर से आने वाली आवाजें भी शांत हो गई थी। ये वो समय था जब मिट्टी आराम करना पसंद करती थी। वो धीरे धीरे अपने सबसे पसंदीदा कमरे में गई, जहां सुनीता जी का बिस्तर था। इस कमरे में हमेशा एक अलग सी शांति रहती थी और मिट्टी को यहाँ बहुत सुरक्षा महसूस होती थी। कमरे में एक नरम सा कालीन बिछा हुआ था, जिस पर चलना बहुत अच्छा लगता था। मिट्टी ने कालीन पर अपने पंजे रखे और महसूस किया कि वह कितना मुलायम है। वो धीरे धीरे कालीन पर चलती रही और अलग अलग जगह अपने पंजे रखती रही। हर जगह का एहसास अलग था, लेकिन सभी जगह आरामदायक थी। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी कुर्सी रखी हुई थी। मिट्टी को इस कुर्सी पर चढ़ना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां से पूरा कमरा दिखाई देता था। वह धीरे धीरे कुर्सी पर चढ़ी और उस पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठकर मिट्टी ने पूरे कमरे को देखा। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी हुई थी और तकिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें मिट्टी रोज देखती थी। अचानक मिट्टी को कमरे में एक अलग सी खुशबू आई। यह सुनीता जी के इत्र की खुशबू थी, जो बहुत ही मधुर और शांत थी। मिट्टी ने गहरी सांस ली और इस खुशबू को अपने अंदर भर लिया। उसे लगा जैसे वह और भी सुरक्षित हो गई हो। कुर्सी से उतरकर मिट्टी बिस्तर के पास गई। बिस्तर बहुत ही ऊंचा था, लेकिन मिट्टी को उस पर चढ़ना आता था। वह एक छलांग लगाकर बिस्तर पर पहुंच गई। बिस्तर पर चादर बहुत ही मुलायम थी और मिट्टी के पंजों को बहुत अच्छी लगी। वह चादर पर धीरे धीरे चलती रही और अलग अलग जगह अपने पंजे रखती रही। हर कदम पर उसे एक नया एहसास होता था। बिस्तर के बीच में मिट्टी ने अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढी। वह वहां गोल गोल घूमी, जैसे बिल्लियां अपने लिए आरामदायक जगह बनाती है। फिर वो धीरे धीरे लेट गई और अपने पंजे अपने नीचे दबा लिए। बिस्तर पर लेटकर मिट्टी को बहुत अच्छा लग रहा था। चादर की मुलायमता, कमरे की शांति और सुनीता जी की खुशबू, सब कुछ मिलकर एक सुंदर माहौल बना रहे थे। मिट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। इसी समय सुनीता जी कमरे में आए और मिट्टी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वे मुस्कुराए और धीरे धीरे मिट्टी के पास आए। मिट्टी ने अपनी आंखें खोली
और सुनीता जी को देखकर अपनी पूंछ हिलाई। सुनीता जी बिस्तर पर बैठ गए और मिट्टी के पास आ गए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मिट्टी के सिर को सहलाना शुरू किया। मिट्टी को ये बहुत अच्छा लगा और वह फिर से खुशी की आवाज निकालने लगी। गुर गुर गुर, मिट्टी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। ये आवाज बहुत ही मधुर थी और सुनीता जी को भी बहुत अच्छी लग रही थी। वे मुस्कुराते रहे और मिट्टी को सहलाते रहे। कुछ देर तक सुनीता जी और मिट्टी इसी तरह साथ रहे, एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हुए। मिट्टी को लगता था जैसे ये दुनिया की सबसे खुशी की बात हो। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी और वो पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रही थी। सुनीता जी ने धीरे धीरे मिट्टी के कानों के पीछे सहलाना शुरू किया। ये मिट्टी की सबसे पसंदीदा जगह थी, जहां उसे सहलाया जाना बहुत अच्छा लगता था। मिट्टी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया ताकि सुनीता जी को और आसानी हो। मिट्टी की गुर्राहट और भी तेज हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ही मधुर और शांत थी। ये आवाज कमरे में एक सुकून भरा माहौल बना रही थी, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। सुनीता जी को भी ये आवाज सुनकर बहुत शांति मिल रही थी। थोड़ी देर बाद सुनीता जी ने मिट्टी की पीठ सहलाना शुरू किया। उनके हाथ मिट्टी की रीढ़ की हड्डी के साथ साथ बहुत ही धीरे धीरे चलते रहे। मिट्टी को ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था और वो और भी आराम महसूस करने लगी। अचानक मिट्टी ने अपनी स्थिति बदली और अपनी तरफ करवट ले ली। अब उसका पेट ऊपर की तरफ था और वह सुनीता जी को देख रही थी। ये मिट्टी का तरीका था, यह दिखाने का कि वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही है। सुनीता जी समझ गए कि मिट्टी उनसे अपना पेट सहलवाना चाहती है। उन्होंने बहुत ही धीरे धीरे मिट्टी के पेट को सहलाना शुरू किया। मिट्टी के पेट के बाल बहुत ही मुलायम थे और सफेद रंग के थे। मिट्टी की आंखें अब आधी बंद हो गई थी और वह पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ गई थी। उसकी सांस बहुत ही धीमी और गहरी थी और लग रहा था जैसे वह किसी सपने में खो गई हो। सुनीता जी के हाथों का स्पर्श उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। कमरे में अब पूरी तरह से शांति छा गई थी। सिर्फ मिट्टी की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। ये वो समय था जब मिट्टी सबसे ज्यादा खुश रहती थी। सुनीता जी ने देखा कि मिट्टी की आंखें अब पूरी तरह बंद हो गई है। वो बहुत ही शांत लग रही थी और उसकी सांस एकदम नियमित थी। सुनीता जी ने धीरे धीरे उसे सहलाना बंद कर दिया। मिट्टी ने महसूस किया कि सुनीता जी का हाथ अब उस पर नहीं है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सुनीता जी को देखा। फिर वो धीरे धीरे उठी और अपनी स्थिति को सामान्य कर लिया।
सुनीता जी मुस्कराए और धीरे धीरे बिस्तर से उठ गए। उन्हें अपना रात का काम करना था, लेकिन वे मिट्टी को परेशान नहीं करना चाहते थे। मिट्टी ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन वह बिस्तर पर ही लेटी रही। अब कमरे में सिर्फ मिट्टी अकेली थी, लेकिन वह बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं कर रही थी। सुनीता जी का प्यार अभी भी उसे महसूस हो रहा था और वह बहुत संतुष्ट थी। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही और कमरे की शांति का आनंद लेती रही। मिट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिन के बारे में सोचने लगी। कितना सुंदर दिन था, कितनी शांति थी और कितना प्यार मिला था। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतना अच्छा घर मिला था। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी और कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मिट्टी को अंधेरे से कोई डर नहीं लगता था, बल्कि उसे ये बहुत शांत लगता था। उसकी आंखें अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे मिट्टी को बाहर से आने वाली रात की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, लेकिन वह बहुत धीमी थी। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिट्टी ने अपनी स्थिति बदली और अपने पंजों को अपने नीचे दबा लिया। ये उसकी पसंदीदा नींद की मुद्रा थी, जिसमें वह सबसे आराम महसूस करती थी। उसकी पूंछ उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई थी, जैसे एक मुलायम कंबल हो। अचानक मिट्टी को कमरे में एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। ये घड़ी की टिक टिक की आवाज थी, जो दीवार पर लगी हुई थी। टिक टिक टिक। ये आवाज बहुत ही नियमित और शांत थी, जैसे किसी की धड़कन हो। मिट्टी को ये आवाज बहुत पसंद थी, क्योंकि ये उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। वह इस आवाज को सुनते सुनते और भी शांत हो गई। उसकी सांस घड़ी की आवाज के साथ एक लय में आ गई। इसी समय मिट्टी को अपने बचपन की याद आई। जब वो बहुत छोटी थी, तो उसकी माँ उसे इसी तरह प्यार करती थी। वह उसे चाटती थी और गर्मी देती थी। उस समय मिट्टी के और भी भाई बहन थे और वे सब एक साथ सोते थे। सबके शरीर की गर्मी और माँ की मौजूदगी, सब कुछ कितना सुंदर था। अब भी मिट्टी को वह समय याद आता था और वह मुस्कुराती थी। लेकिन अब उसका अपना घर था और सुनीता जी जैसे प्यारे मालिक थे। ये भी कम खुशी की बात नहीं थी, बल्कि यह एक अलग तरह की खुशी थी। मिट्टी को लगता था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली बिल्ली है। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी आई। सुनीता जी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी और उसकी रोशनी कमरे में आ रही थी। ये रोशनी बहुत ही मंद थी और मिट्टी को परेशान नहीं कर रही थी। इस हल्की रोशनी में मिट्टी ने कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा दिन में था,
लेकिन रात में सब कुछ और भी शांत लग रहा था। दीवार पर लगी तस्वीरें अब छाया में दिख रही थी। मिट्टी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब उसे नींद आने वाली है, लेकिन वो जल्दी में नहीं थी। वह इस शांत माहौल का और आनंद लेना चाहती थी। कुछ देर बाद सुनीता जी बाथरूम से बाहर आए। उन्होंने देखा कि मिट्टी अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई है और आराम कर रही है। वे मुस्कुराए और धीरे धीरे बिस्तर के पास आए। सुनीता जी ने बहुत ही धीरे से मिट्टी के सिर को एक बार सहलाया। मिट्टी ने अपनी आंखें खोली और सुनीता जी को देखकर खुश हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी गुर्राहट की आवाज निकाली। सुनीता जी समझ गए कि मिट्टी उनका स्वागत कर रही है। वे बिस्तर पर लेट गए और अपना सिर तकिए पर रख दिया। मिट्टी को ये बहुत अच्छा लगा कि अब सुनीता जी भी उसके पास है। मिट्टी धीरे धीरे सुनीता जी के पास सरक गई और उनके बगल में लेट गई। सुनीता जी की सांस की आवाज मिट्टी को बहुत सुकून देती थी। ये आवाज नियमित और शांत थी, जैसे समुद्र की लहरों की आवाज हो। मिट्टी ने अपना सिर सुनीता जी के हाथ के पास रख दिया। उनके हाथ की गर्मी मिट्टी को बहुत अच्छी लग रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि सुनीता जी कितने शांत और आराम में हैं। कमरे में अब पूरी तरह से रात का माहौल था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और दोनों की धीमी सांस की आवाज कमरे में सुनाई दे रही थी। ये एक बहुत ही सुंदर और शांत संगीत था। मिट्टी को लगा कि ये दिन का सबसे अच्छा समय है, जब सब कुछ शांत हो और वह अपने प्रिय इंसान के पास हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वह नींद की दुनिया में जाने लगी। नींद आने से पहले मिट्टी ने अपने पूरे दिन के बारे में सोचा। सुबह की धूप, दोपहर का आराम, शाम का खाना और अब रात की ये शांति। हर पल कितना सुंदर था और कितना आरामदायक। मिट्टी को लगा कि कल भी ऐसा ही एक सुंदर दिन होगा। वह फिर से सुबह उठेगी, अपनी सफाई करेगी, खाना खाएगी और आराम करेगी। ये सोचकर उसे बहुत खुशी हुई कि उसका जीवन कितना नियमित और शांत है। सुनीता जी की सांस अब और भी धीमी हो गई थी और मिट्टी समझ गई कि वे सो गए हैं। मिट्टी ने बहुत ही धीरे से अपनी स्थिति को और आरामदायक बनाया। वह सुनीता जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब कमरे में सिर्फ नींद का माहौल था और मिट्टी भी धीरे धीरे सो जाने वाली थी। उसकी सांस और भी धीमी हो गई और उसका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ गया। उसे लगा जैसे वो बादलों पर लेटी हुई हो। मिट्टी के सपनों में हरे भरे बगीचे थे, जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। वह उन तितलियों के साथ खेल रही थी।
लेकिन बहुत ही धीरे धीरे और शांति से। सपने में भी उसकी दुनिया बहुत शांत और सुंदर थी। रात गहरी होती जा रही थी और मिट्टी गहरी नींद में सो गई। उसकी छोटी सी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। वह पूरी तरह से शांत थी और खुश भी। सुनीता जी भी गहरी नींद में सो रहे थे और दोनों एक साथ इस शांत रात का आनंद ले रहे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो रात की शांति को और भी गहरा बना रही थी। ये एक परफेक्ट रात थी, एक परफेक्ट दिन के अंत में। मिट्टी के सपनों में अब वो एक नरम से कुशन पर लेटी हुई थी, जो बादलों से भी ज्यादा मुलायम था। वहां हमेशा सुनहरी धूप रहती थी और हमेशा शांति रहती थी। ये उसका सपनों का घर था, जहां वह हमेशा खुश रहती थी। रात के इस गहरे समय में मिट्टी का दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था और अपने घर से भी। सुनीता जी का प्यार, घर की शांति और हर दिन का ये सुंदर क्रम सब कुछ उसे बहुत प्रिय था। रात के सबसे शांत पहर में मिट्टी की नींद और भी गहरी हो गई। उसका छोटा सा शरीर सुनीता जी के पास सिमटा हुआ था, जैसे एक छोटा सा गुलाब का फूल हो। उसकी सांस इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे वो हवा में घुल गई हो। सपनों में मिट्टी एक विशाल पुस्तकालय में घूम रही थी, जहां किताबों की बजाय नरम कुशन रखे हुए थे। वह एक कुशन से दूसरे कुशन पर बहुत ही धीरे धीरे कूदती जा रही थी। हर कुशन पर अलग अलग सुगंध थी और सभी बहुत मधुर थी। अचानक रात की शांति में बहुत दूर से एक ट्रेन की आवाज आई। छुक छुक छुक। ये आवाज बहुत ही मंद थी और धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। मिट्टी की नींद में ये आवाज एक लोरी की तरह लग रही थी। मिट्टी के सपने में अब वह एक शांत झील के किनारे बैठी थी। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था और उसमें चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। पानी में छोटी छोटी मछलियां बहुत ही धीरे धीरे तैर रही थी। मिट्टी झील के किनारे एक नरम से घास के तकिए पर लेटी हुई थी। हवा में जैस्मीन के फूलों की खुशबू थी और दूर से बांसुरी की मधुर आवाज आ रही थी। यह आवाज इतनी मधुर थी कि मिट्टी का दिल खुशी से भर गया। वास्तविक दुनिया में रात अपने चरम पर थी। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दो प्राणियों की शांत सांस की आवाज थी। ये आवाजें मिलकर एक बहुत ही सुंदर तालमेल बना रही थी। मिट्टी के शरीर में एक अजीब सी शांति थी। उसकी हर मांसपेशी आराम में थी और उसका दिमाग भी पूरी तरह शांत था। ये वह समय था जब शरीर और मन दोनों पूरी तरह से आराम कर रहे थे। सपने में मिट्टी अब एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई थी, जहां हर तरफ लैवेंडर के फूल खिले हुए थे।
बैंगनी रंग के ये फूल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उनकी खुशबू इतनी मधुर थी कि मिट्टी को लगा जैसे वो स्वर्ग में हो। बगीचे के बीच में एक छोटा सा फव्वारा था, जिससे बहुत ही धीरे धीरे पानी गिर रहा था। पानी की आवाज बहुत ही मधुर और शांत थी, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। मिट्टी इस आवाज को सुनकर और भी गहरी नींद में चली गई। रात के इस गहरे समय में मिट्टी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी मूंछें हल्के से हिल रही थी, जैसे वह सपने में कुछ सूंघ रही हो। उसके कान भी आराम की स्थिति में थे और उसकी पूंछ शांति से लिपटी हुई थी। सुनीता जी भी गहरी नींद में थे और उनका हाथ मिट्टी के बहुत पास था। कभी कभी नींद में उनकी उंगलियां मिट्टी के बालों को छू जाती थी और मिट्टी को अच्छा लगता था। ये स्पर्श से और भी सुरक्षित महसूस कराता था। मिट्टी के सपने में अब वह एक बहुत ही मुलायम बादल पर लेटी हुई थी। ये बादल आसमान में बहुत ही धीरे धीरे तैर रहा था। नीचे धरती दिख रही थी, लेकिन वह बहुत दूर थी और बहुत शांत लग रही थी। बादल पर लेटकर मिट्टी को लगा कि वो उड़ रही है। हवा उसके बालों से खेल रही थी और वो बिल्कुल भारहीन महसूस कर रही थी। ये एहसास इतना सुंदर था कि मिट्टी चाहती थी कि ये सपना कभी न टूटे। रात के सबसे गहरे पहर में मिट्टी का सपना और भी मधुर हो गया। अब वह एक विशाल पुस्तकालय में थी, जहाँ किताबों की जगह रंग बिरंगे रेशमी कुशन रखे हुए थे। हर कुशन से अलग अलग सुगंध आ रही थी, गुलाब की, चमेली की और लैवेंडर की। मिट्टी धीरे धीरे एक कुशन से दूसरे कुशन पर जा रही थी। हर कुशन पर बैठकर वह उसकी मुलायमता को महसूस करती थी। कुछ कुशन रुई से भी मुलायम थे और कुछ बादलों से भी नरम। वास्तविक दुनिया में रात अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाहर पूरी दुनिया सो रही थी और कमरे में सिर्फ दो दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मिट्टी की धड़कन बहुत ही धीमी और नियमित थी, जैसे किसी घड़ी की सुई हो। अचानक मिट्टी के सपने में एक सुंदर बगीचा आया, जहाँ सिर्फ सफेद फूल खिले हुए थे। चमेली, गुलाब और रजनीगंधा के फूल चांदनी में चमक रहे थे। हवा में इन फूलों की मिलीजुली खुशबू एक स्वर्गीय माहौल बना रही थी। बगीचे के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी दूध की तरह सफेद था। तालाब में कमल के फूल तैर रहे थे और उनकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही थी। मिट्टी तालाब के किनारे बैठकर अपना प्रतिबिंब देख रही थी। पानी में उसका प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके सफेद और भूरे बाल चांदनी में चमक रहे थे और उसकी हरी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थी। मिट्टी को लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बिल्ली है। वास्तविक कमरे में
घड़ी की आवाज और भी धीमी हो गई थी। टिक टिक टिक, ये आवाज अब एक लोरी की तरह लग रही थी। मिट्टी की सांस इस आवाज के साथ तालमेल बिठा रही थी। सपने में मिट्टी अब तालाब के किनारे से उठकर एक फूलों से भरे रास्ते पर चल रही थी। ये रास्ता गुलाब की पंखुड़ियों से बना था और हर कदम पर नरम और मुलायम लगता था। रास्ते के दोनों तरफ सुनहरे दीपक जल रहे थे जो मधुर रोशनी फैला रहे थे। इस रास्ते पर चलते चलते मिट्टी एक खुले मैदान में पहुंची। यहाँ नरम हरी घास थी और घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। मिट्टी घास पर लेट गई और महसूस किया कि ये दुनिया का सबसे आरामदायक बिस्तर है। मैदान के ऊपर तारों से भरा आसमान था। तारे इतने चमकीले थे कि लगता था जैसे वे हीरे हों। चांद भी पूरा निकला हुआ था और उसकी रोशनी सब कुछ को चांदी की तरह चमका रही थी। मिट्टी ने घास पर लेटकर आसमान को देखा। तारे धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे वे नृत्य कर रहे हों। ये नजारा इतना सुंदर था कि मिट्टी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वास्तविक कमरे में मिट्टी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। नींद में भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। सुनीता जी का हाथ अभी भी उसके बहुत पास था और कभी-कभी उसे छू जाता था। सपने में मिट्टी को लगा कि आसमान से कोई आवाज आ रही है। ये आवाज बहुत ही मधुर थी, जैसे कोई देवदूत गा रहा हो। आवाज कह रही थी कि मिट्टी बहुत प्यारी है और बहुत खुशकिस्मत भी। हिंदी स्लीप स्टोरी एक बिल्ली की दिनचर्या पार्ट 11। इस मधुर आवाज को सुनकर मिट्टी का दिल कृतज्ञता से भर गया। उसे लगा कि वह सच में इस संसार की सबसे भाग्यशाली बिल्ली है। सपने में वह आसमान की तरफ देखकर धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक सपने में आसमान से सुनहरी बारिश होने लगी, लेकिन ये पानी की बारिश नहीं थी, बल्कि फूलों की पंखुड़ियों की बारिश थी। गुलाब, चमेली और कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही थी। मिट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और इन पंखुड़ियों को अपने ऊपर गिरने दिया। हर पंखुड़ी का स्पर्श बहुत ही कोमल और मधुर था। उसे लगा जैसे प्रकृति उसे आशीर्वाद दे रही हो। वास्तविक कमरे में रात अपने अंतिम चरण में थी। बाहर बहुत दूर से सुबह की पहली चिड़िया की आवाज आई, लेकिन ये आवाज इतनी मंद थी कि मिट्टी की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। सपने में अब मिट्टी फूलों की इस बारिश के बाद एक नए स्थान पर पहुंच गई थी। यहाँ एक बहुत ही सुंदर महल था जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना था। महल की दीवारें चांदनी में चमक रही थी, जैसे वे हीरों से जड़ी हों। महल के मुख्य द्वार पर 2 सुंदर मोर खड़े थे।
उनके पंख इंद्रधनुष के रंगों में चमक रहे थे और वे बहुत ही शांत और गरिमा में लग रहे थे। मिट्टी के पास आने पर उन्होंने अपने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। महल के अंदर एक विशाल हॉल था, जिसकी फर्श पर मुलायम कालीन बिछे हुए थे। ये कालीन इतने नरम थे कि मिट्टी के पंजे उनमें धंस जाते थे। हॉल की छत से सुनहरे झूमर लटक रहे थे, जो मधुर रोशनी बिखेर रहे थे। हॉल के बीच में एक बहुत ही सुंदर सिंहासन रखा हुआ था। ये सिंहासन मखमल से ढका हुआ था और उस पर सुनहरी कढ़ाई की हुई थी। मिट्टी को लगा कि ये सिंहासन उसी के लिए बनाया गया है। वह धीरे धीरे सिंहासन के पास गई और उस पर बैठ गई। सिंहासन इतना आरामदायक था कि मिट्टी को लगा जैसे वह बादलों पर बैठी हो। सिंहासन पर बैठकर उसे पूरा हॉल दिखाई दे रहा था और सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक हॉल में मधुर संगीत बजने लगा। ये संगीत वीणा और बांसुरी का था और इतना मधुर था कि मिट्टी का दिल खुशी से नाच उठा। संगीत की आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर और भी मधुर हो जाती थी। वास्तविक कमरे में मिट्टी की सांस और भी धीमी हो गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था और उसके होठों पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी। सुनीता जी भी गहरी नींद में थे और दोनों एक साथ इस शांत रात का आनंद ले रहे थे। सपने में संगीत सुनते सुनते मिट्टी को नींद आने लगी। हाँ, सपने में भी उसे नींद आ रही थी। वह सिंहासन पर ही गोल होकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। सपने के अंदर सपने में मिट्टी एक और भी सुंदर जगह पहुंच गई। यहाँ सिर्फ प्रकाश था, सुनहरा और मधुर प्रकाश। इस प्रकाश में कोई आकार नहीं था, सिर्फ शांति और प्रेम था। इस प्रकाश में मिट्टी को लगा कि वह घुल गई है। उसका शरीर, उसका मन, सब कुछ इस प्रकाश में मिल गया है। ये एहसास इतना सुंदर था कि मिट्टी चाहती थी कि ये हमेशा के लिए रहे। इस सुनहरे प्रकाश में मिट्टी को अपनापन का एहसास हो रहा था, जैसे ये प्रकाश उसका अपना घर हो, उसकी अपनी दुनिया हो। यहाँ कोई चिंता नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ अनंत शांति थी। प्रकाश के इस समुद्र में मिट्टी को अपनी सभी यादें दिखाई दी। बचपन की यादें, माँ का प्यार, भाई बहनों के साथ खेलना और फिर सुनीता जी का घर मिलना। हर याद इस प्रकाश में सुनहरी हो गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। वास्तविक कमरे में रात धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। बाहर आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी धीमी पड़ने लगी थी। घड़ी की टिक टिक अब और भी धीमी लग रही थी, जैसे वह भी सो जाना चाहती हो। मिट्टी का शरीर अब पूरी तरह से आराम की स्थिति में था। उसकी हर मांसपेशी, हर नस, सब कुछ शांत था।
उसकी सांस इतनी धीमी थी कि लगता था जैसे समय रुक गया हो। सपने के प्रकाश में मिट्टी को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसकी माँ की थी, जो उसे बहुत प्यार से बुला रही थी। माँ कह रही थी कि मिट्टी बहुत अच्छी बिल्ली है और वह उससे बहुत प्यार करती है। फिर सुनीता जी की आवाज भी आई, जो कह रहे थे कि मिट्टी उनकी सबसे प्यारी दोस्त है। ये सभी आवाजें प्रकाश में घुल मिल रही थी और एक मधुर संगीत बना रही थी। मिट्टी का दिल इस प्यार से भरकर और भी शांत हो गया। प्रकाश धीरे धीरे और भी मधुर होता जा रहा था। अब इसमें हल्के गुलाबी रंग की छाया आ गई थी, जैसे सुबह का आसमान होता है। मिट्टी को लगा कि यह प्रकाश उसे कुछ संदेश दे रहा है। संदेश ये था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और शांति है। मिट्टी के पास ये दोनों चीजें भरपूर मात्रा में थीं। सुनीता जी का प्यार, घर की शांति और अपने दिल की संतुष्टि, यही तो सच्ची खुशी है। वास्तविक कमरे में सुनीता जी ने नींद में अपना हाथ मिट्टी की तरफ बढ़ाया। उनकी उंगलियां मिट्टी के सिर को छू गई और मिट्टी को बहुत अच्छा लगा। नींद में भी सुनीता जी का प्यार मिट्टी तक पहुंच रहा था। सपने के प्रकाश में अब मिट्टी को दिखाई दिया कि कल फिर एक नया दिन होगा। सुबह की धूप, पानी पीना, खाना खाना और सुनीता जी का प्यार, ये सब कुछ फिर से होगा और मिट्टी फिर से खुश होगी। प्रकाश धीरे धीरे और भी कोमल होता जा रहा था। अब ये इतना मधुर था कि मिट्टी को लगा जैसे वह माँ की गोद में सो रही हो। ये एहसास इतना सुंदर था कि मिट्टी चाहती थी कि ये कभी न टूटे। लेकिन प्रकाश अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। ये गायब नहीं हो रहा था, बल्कि मिट्टी के दिल में समा रहा था। अब यह प्रकाश हमेशा के लिए मिट्टी के साथ रहेगा। सपना धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसकी मधुरता मिट्टी के दिल में बनी रहेगी। अब मिट्टी सपनों की दुनिया से गहरी नींद की दुनिया में जा रही थी, जहां कोई सपना नहीं था, सिर्फ शांति थी। पूर्ण शांति और पूर्ण आराम। इस गहरी शांति में मिट्टी का मन पूरी तरह से स्थिर हो गया। कोई विचार नहीं, कोई सपना नहीं, सिर्फ एक अनंत शांति का सागर। उसका छोटा सा शरीर इस शांति में डूब गया था, जैसे कोई पंख हवा में तैर रहा हो। वास्तविक कमरे में रात अपने सबसे गहरे मोड़ पर थी। बाहर की दुनिया पूरी तरह से सो गई थी और प्रकृति भी आराम कर रही थी। हवा भी रुक गई थी, पत्ते भी स्थिर थे, जैसे सब कुछ मिट्टी की नींद का सम्मान कर रहा हो। मिट्टी की सांस अब इतनी धीमी हो गई थी कि वह लगभग अदृश्य थी। उसकी छाती बहुत ही धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे समुद्र की सबसे शांत लहर हो।
हर सांस के साथ वो और भी गहरी शांति में जा रही थी। सुनीता जी भी अपनी सबसे गहरी नींद में थे। उनका हाथ अभी भी मिट्टी के बहुत पास था और कभी-कभी उसे छू जाता था। ये स्पर्श दोनों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा का कवच था। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की बहुत ही मंद टिक-टिक सुनाई दे रही थी। ये आवाज भी अब एक लोरी की तरह लग रही थी, जो दोनों को और गहरी नींद में ले जा रही थी। समय जैसे धीरे-धीरे चल रहा था, बहुत ही आराम से। मिट्टी के चेहरे पर अब पूर्ण संतुष्टि का भाव था। उसकी मूंछें बिल्कुल शांत थी, उसके कान आराम की स्थिति में थे और उसकी पूंछ उसके शरीर के चारों तरफ प्रेम से लिपटी हुई थी। वह एक पूर्ण चित्र थी, शांति और संतुष्टि की। इस गहरी नींद में मिट्टी को कोई सपना नहीं आ रहा था, सिर्फ एक गहरा, मधुर और शांत अंधकार था। ये अंधकार डरावना नहीं था, बल्कि बहुत ही आरामदायक था, जैसे माँ की गोद हो। इस अंधकार में मिट्टी को अपने अस्तित्व का सबसे शुद्ध रूप महसूस हो रहा था। वह सिर्फ एक आत्मा थी, जो प्रेम और शांति से भरी हुई थी। कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ पूर्ण संतुष्टि। वास्तविक कमरे में रात धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी। ये वह समय था जब दुनिया सबसे ज्यादा शांत होती है और आत्मा को सबसे ज्यादा आराम मिलता है। मिट्टी और सुनीता जी दोनों इस पवित्र समय का पूरा आनंद ले रहे थे। मिट्टी के दिल में अब सिर्फ कृतज्ञता की भावना थी। अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए, सुनीता जी के प्यार के लिए और इस शांत रात के लिए। ये कृतज्ञता उसके पूरे अस्तित्व को एक मधुर गर्मी से भर रही थी। इस गहरी शांति में समय का कोई अर्थ नहीं था। न कल था, न आज था, न कल होगा। सिर्फ ये पल था, ये शाश्वत, सुंदर और पूर्ण पल। मिट्टी इस पल में पूरी तरह से डूब गई थी और यह पल हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। ये रात, ये शांति, ये प्रेम, सब कुछ उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। और इसी तरह मिट्टी की ये सुंदर रात अपने चरम पर पहुंच गई। रात के इस पवित्र क्षण में मिट्टी का अस्तित्व ब्रह्मांड की शांति से जुड़ गया था। वो अब सिर्फ एक छोटी बिल्ली नहीं थी, बल्कि इस अनंत शांति का एक हिस्सा थी। उसकी हर सांस प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठा रही थी। कमरे की हवा में एक अदृश्य मधुरता घुल गई थी। ये मधुरता मिट्टी की संतुष्टि से आ रही थी और पूरे कमरे को एक स्वर्गीय माहौल दे रही थी। सुनीता जी भी अपनी नींद में इस मधुरता को महसूस कर रहे थे। मिट्टी के शरीर में अब एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे वो हवा में तैर रही हो या किसी मुलायम बादल पर लेटी हो। उसका वजन
जैसे गायब हो गया था और वह सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा बन गई थी। इस हल्केपन में मिट्टी को अपने जीवन की सबसे सुंदर यादें दिखाई दीं। लेकिन ये यादें उसे उदास नहीं कर रही थी, बल्कि और भी खुश कर रही थी। हर याद एक मोती की तरह चमक रही थी और उसके दिल को गर्मी दे रही थी। वास्तविक कमरे में घड़ी की आवाज अब लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे समय भी इस पवित्र क्षण का सम्मान करते हुए धीरे धीरे चलने लगा था। हर सेकंड एक मिनट की तरह लग रहा था और हर मिनट एक घंटे की तरह। मिट्टी के चेहरे पर अब एक दिव्य प्रकाश था। ये प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, बल्कि उसके अंदर से निकल रहा था। उसकी आत्मा की शुद्धता और संतुष्टि इस प्रकाश का स्रोत थी। इस प्रकाश में मिट्टी को दिखाई दिया कि वह कितनी धन्य है। उसके पास सब कुछ था जिसकी जरूरत एक आत्मा को होती है। प्रेम, शांति, सुरक्षा और संतुष्टि। अचानक मिट्टी को लगा कि वह अकेली नहीं है। उसके चारों तरफ अदृश्य प्रेमी आत्माएं हैं जो उसकी रक्षा कर रही है। उसकी माँ की आत्मा, उसके भाई बहनों की आत्माएं और सभी जो उससे प्रेम करते थे। ये सभी आत्माएं मिट्टी को आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी कि वो हमेशा खुश रहे। उनका प्रेम एक सुरक्षा कवच की तरह मिट्टी को घेरे हुए था। इस प्रेम में मिट्टी को लगा कि वह सबसे सुरक्षित जगह पर है। वास्तविक कमरे में सुनीता जी ने नींद में मिट्टी को और भी पास खींच लिया, जैसे उन्हें भी अपने सपनों में महसूस हो रहा था कि मिट्टी को उनकी जरूरत है। ये स्पर्श मिट्टी के लिए स्वर्ग से मिला उपहार था। इस स्पर्श के साथ मिट्टी की शांति और भी गहरी हो गई। अब वह नींद के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच गई थी, जहां सिर्फ शुद्ध चेतना रहती है। यहाँ कोई सपना नहीं था, कोई विचार नहीं था, सिर्फ अस्तित्व का शुद्ध आनंद था। इस आनंद में मिट्टी समझ गई कि जीवन का असली अर्थ क्या है। ये धन में नहीं, शोहरत में नहीं, बल्कि इसी शांति और प्रेम में है जो वो अभी महसूस कर रही थी। और इसी समझ के साथ मिट्टी की रात अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंच गई। इस गहन समझ के साथ मिट्टी का पूरा अस्तित्व एक नई ऊर्जा से भर गया। ये ऊर्जा शांति की थी, प्रेम की थी और पूर्ण संतुष्टि की थी। उसके छोटे से शरीर में अब ब्रह्मांड की शांति समाई हुई थी। रात अब अपने सबसे पवित्र क्षण में थी। ये वह समय था जब आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में होती है और संसार की सारी सुंदरता एक छोटे से पल में समा जाती है। मिट्टी इस पल की जीवित प्रतिमा बन गई थी। कमरे में अब एक अदृश्य संगीत बज रहा था। ये संगीत दो दिलों की धड़कन से बन रहा था, दो आत्माओं की सांस से बन रहा था।
मिट्टी और सुनीता जी दोनों इस संगीत के अनजाने कलाकार थे। इस संगीत में मिट्टी को अपने भविष्य की झलक दिखाई दी। कल की सुबह फिर से धूप, फिर से खुशी और फिर से सुनीता जी का प्यार। ये चक्र हमेशा चलता रहेगा और हर दिन नई खुशियां लेकर आएगा। मिट्टी के दिल में अब एक गहरी कृतज्ञता जाग गई। इस जीवन के लिए, इस प्रेम के लिए, इस शांति के लिए और इस पूर्णता के लिए। वो समझ गई कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे ये सब कुछ मिला है। वास्तविक कमरे में रात धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मिट्टी के लिए समय का कोई अर्थ नहीं था। वह एक शाश्वत क्षण में जी रही थी, जो कभी समाप्त नहीं होगा। इस शाश्वत क्षण में मिट्टी ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं है। वह प्रेम है, शांति है और खुशी है। उसका अस्तित्व इन सभी सुंदर भावनाओं का जीवित प्रमाण है। सुनीता जी की सांस अब मिट्टी की सांस के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रही थी। दो अलग प्राणी लेकिन एक ही लय में सांस ले रहे थे। ये तालमेल उनके प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति थी। मिट्टी के चेहरे पर अब एक दिव्य मुस्कान थी। ये मुस्कान उसकी आत्मा की गहराई से आ रही थी और उसके पूरे चेहरे को प्रकाशित कर रही थी। ये मुस्कान जीवन की सारी सुंदरता का सार थी। इस मुस्कान के साथ मिट्टी ने अपने दिन का सबसे सुंदर अंत किया। वह जानती थी कि कल फिर एक नया दिन होगा, नई खुशियों के साथ। लेकिन अभी इस पल में वह पूर्ण थी, संतुष्ट थी और अनंत रूप से खुश थी। रात की ये शांति अब मिट्टी के जीवन का सबसे कीमती खजाना बन गई थी और इसी खजाने के साथ वह अपनी सबसे गहरी नींद में सो जाने वाली थी। एक ऐसी नींद जो उसे कल की सुबह नई ऊर्जा और नई खुशी के साथ जगाएगी। इस पूर्ण संतुष्टि के साथ मिट्टी का शरीर अब पूरी तरह से शिथिल हो गया। उसकी हर मांसपेशी, हर नस और हर कोशिका अब आराम की सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई थी। वह एक जीवित मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर और शांत हो गई थी। कमरे में अब एक पवित्र मौनता छा गई थी। ये मौनता खालीपन की नहीं थी, बल्कि पूर्णता की थी। इसमें सारे संसार का प्रेम, सारी खुशियां और सारी शांति समाई हुई थी। मिट्टी की आत्मा अब एक अनंत यात्रा पर निकल गई थी। ये यात्रा नींद की सबसे गहरी परतों में थी, जहां सिर्फ शुद्ध चेतना का वास होता है। यहाँ कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था, सिर्फ अनंत शांति थी। इस अनंत शांति में मिट्टी को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई दिया। वो समझ गई कि खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। और जब अंदर शांति हो, तो बाहर की हर चीज
सुंदर लगने लगती है। वास्तविक कमरे में सुनीता जी भी अपनी सबसे गहरी नींद में पहुंच गए थे। उनके चेहरे पर भी वही शांति थी जो मिट्टी के चेहरे पर थी। दोनों एक साथ इस पवित्र रात का आनंद ले रहे थे। मिट्टी के दिल में अब एक गहरा विश्वास जाग गया था। विश्वास इस बात का कि जीवन हमेशा अच्छा होगा, प्रेम हमेशा मिलेगा और खुशी हमेशा रहेगी। ये विश्वास उसकी आत्मा की सबसे बड़ी संपत्ति बन गया था। इस विश्वास के साथ मिट्टी ने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। सारा संसार, सारी प्रकृति और सारे प्रेमी जीव उसके साथ है। वह इस विशाल परिवार का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात अब अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच गई थी। ये वो क्षण था जब दिन समाप्त होता है और नया दिन जन्म लेने की तैयारी करता है। मिट्टी इस संक्रमण की मूक गवाह थी और इसमें भाग भी ले रही थी। इस संक्रमण में मिट्टी को लगा कि वह भी नवीन हो रही है। आज के दिन की सारी थकान, सारी चिंताएं, सब कुछ धुल गया था। अब वो एक नई मिट्टी थी जो कल की सुबह नई ऊर्जा के साथ जागेगी। कमरे की हवा में अब एक मधुर सुगंध घुल गई थी। ये सुगंध मिट्टी की संतुष्टि से आ रही थी और पूरे कमरे को स्वर्ग बना रही थी। ये सुगंध प्रेम की थी, शांति की थी और पूर्ण संतुष्टि की थी। इस सुगंध के साथ मिट्टी की चेतना अब नींद के सबसे गहरे सागर में डूब जाने वाली थी। ये सागर अनंत था, शांत था और पूर्ण सुरक्षा से भरा हुआ था। मिट्टी इस सागर में बिना किसी डर के पूरी तरह से डूब जाने वाली थी। और इसी तरह मिट्टी का ये सुंदर दिन अपने सबसे पूर्ण अंत की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा अंत जो वास्तव में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। कल फिर सूरज निकलेगा और मिट्टी का नया दिन शुरू होगा, नई खुशियों और नए प्रेम के साथ। इस नई शुरुआत के वादे के साथ मिट्टी की आत्मा अब पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच गई। वह जानती थी कि जीवन एक सुंदर चक्र है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। और इस समझ के साथ उसका दिल अनंत कृतज्ञता से भर गया। वास्तविक कमरे में अब सब कुछ पूर्ण सामंजस्य में था। मिट्टी की सांस, सुनीता जी की सांस, घड़ी की टिक टिक और बाहर की मंद हवा सब मिलकर एक दिव्य संगीत बना रहे थे। ये संगीत ब्रह्मांड की लय का सबसे सुंदर प्रतिबिंब था। मिट्टी के चेहरे पर अब वो अभिव्यक्ति थी जो सिर्फ पूर्ण संतुष्टि में ही आती है। उसकी मूंछें, उसके कान, उसकी पूंछ, सब कुछ पूर्ण शांति में था। वह एक जीवित कविता बन गई थी, प्रेम और शांति की। इस शांति में मिट्टी को अपने भविष्य के सभी दिन दिखाई दिए। हर दिन आज की तरह ही सुंदर होगा,
हर दिन नई खुशियां लेकर आएगा। सुनीता जी का प्यार, घर की शांति और जीवन की ये मधुरता हमेशा उसके साथ रहेगी। रात के इस पवित्र क्षण में मिट्टी ने अपने जीवन को पूर्ण स्वीकार कर लिया। हर खुशी के लिए, हर दुख के लिए, हर अनुभव के लिए वह कृतज्ञ थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन का हर पल एक उपहार है। इस स्वीकार के साथ मिट्टी की चेतना अब नींद के उस गहरे सागर में पूरी तरह से विलीन हो गई। ये विलीनता मृत्यु नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म थी। कल की सुबह वह फिर से जागेगी, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ। सुनीता जी का हाथ अब मिट्टी के सिर पर बहुत ही कोमलता से रखा हुआ था। नींद में भी उनका प्रेम मिट्टी तक पहुंच रहा था और उसे सुरक्षा का एहसास दिला रहा था। ये स्पर्श मिट्टी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कमरे में अब एक दिव्य प्रकाश फैल गया था। ये प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, बल्कि मिट्टी और सुनीता जी के प्रेम से निकल रहा था। ये प्रकाश पूरे घर को एक पवित्र मंदिर बना रहा था। इस प्रकाश में मिट्टी का दिन अपने सबसे सुंदर अंत तक पहुंच गया। एक ऐसा अंत जो वास्तव में अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार था। और इसी द्वार के सामने मिट्टी खड़ी थी, पूर्ण शांति और संतुष्टि के साथ, कल के नए दिन का स्वागत करने के लिए तैयार। इस नए दिन की तैयारी के साथ मिट्टी की आत्मा अब पूर्ण विश्राम की अवस्था में पहुंच गई। उसकी सांस अब इतनी धीमी और गहरी हो गई थी कि वह प्रकृति की सांस के साथ एक हो गई थी। वह अब सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि इस संसार की शांति का जीवित प्रतीक बन गई थी। कमरे में अब वह पूर्ण मौनता छा गई थी, जो सिर्फ सबसे पवित्र क्षणों में आती है। ये मौनता खालीपन नहीं थी, बल्कि पूर्णता थी। इसमें सारे संसार का प्रेम, सारी खुशियां और सारे सपने समाये हुए थे। मिट्टी के चेहरे पर अब वह दिव्य शांति थी, जो केवल पूर्ण संतुष्टि में ही आती है। उसके होठों पर एक अदृश्य मुस्कान थी, जो कह रही थी कि जीवन सुंदर है। उसकी पूरी उपस्थिति एक मूक प्रार्थना बन गई थी, कृतज्ञता और प्रेम की। वास्तविक कमरे में सुनीता जी भी अपनी सबसे गहरी और शांत नींद में थे। उनका हाथ अभी भी मिट्टी के पास था, जैसे एक अदृश्य सेतु हो दो प्रेमी आत्माओं के बीच। ये स्पर्श दोनों के लिए अनंत सुरक्षा का प्रतीक था। रात अब अपने सबसे पूर्ण क्षण में थी। ये वो क्षण था जब समय रुक जाता है और शाश्वतता का स्पर्श होता है। मिट्टी इस शाश्वतता में पूरी तरह से विलीन हो गई थी और अब वह सिर्फ शुद्ध प्रेम और शांति थी। इस शुद्ध अवस्था में मिट्टी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को समझ लिया था। वह समझ गई थी
कि खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और शांति सबसे बड़ा खजाना है। और ये तीनों चीजें उसके पास भरपूर मात्रा में थी। घड़ी की आवाज अब एक मधुर लोरी बन गई थी, जो मिट्टी को और भी गहरी नींद में ले जा रही थी। टिक टिक टिक, ये आवाज अब समय की नहीं, बल्कि अनंतता की लग रही थी। और इसी अनंतता में मिट्टी का दिन अपने सबसे सुंदर अंत तक पहुंच गया। कमरे में अब सिर्फ प्रेम था, शांति थी और पूर्ण संतुष्टि थी। मिट्टी और सुनीता जी दोनों इस पवित्र रात में अपनी सबसे गहरी नींद सो रहे थे। और इसी नींद के साथ मिट्टी की ये सुंदर दिनचर्या अपने सबसे मधुर अंत तक पहुंच गई। कल फिर सूरज निकलेगा, मिट्टी फिर जागेगी और एक नया दिन शुरू होगा। लेकिन अभी इस पल में सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ सुंदर है और सब कुछ शांत है। और इसी पूर्णता के साथ मिट्टी की ये कहानी अपने सबसे मधुर और शांत अंत को प्राप्त करती है। शुभ रात्रि, मीठे सपने और गहरी, शांत, आरामदायक नींद।